Good morning, 11th class. Hanji, so we are doing your unit 5th, that is the states of matter. Okay, and the last topic which we have done is the topic of intermolecular forces and its types. Okay, वो हमने कर चुके थे बेटा, 5th यूनिट हम कर रहे हैं आपकी. हम आपका जो है लास्ट टॉपिक हमने किया था टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है, वहाँ से हमने थर्मल एनर्जी का भी कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, द एनर्जी विच इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर. ठीक है, सो वहाँ से वो जनरल बातें थी जो हमने की थी. जो आज मेन टॉपिक है इस यूनिट का, जो हमने करना है डिफरेंट स्टेट्स जो हमने स्टडी करनी है, उसमें से सबसे फर्स्ट जो सेक्शन 1 में आता है दैट इज़ द गैसियस स्टेट. ओके, गैसियस स्टेट है. अब सिंपलेस्ट स्टेट होती है मैटर की. ठीक है, अब हमें पता है भाई जो आपका एटमॉस्फेयर का सबसे जो लोअर मोस्ट पार्ट है, सबसे जो लोएस्ट पार्ट है जिसको आप ट्रोपोस्फेयर बोलते हो, उसमें आपकी मिक्सचर ऑफ गैसेस अवेलेबल रहती हैं. मिक्सचर ऑफ गैसेस मीन्स एटमॉस्फेरिक गैसेस आप बेसिकली बोलते हो. ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी. ठीक है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस आपका ट्रोपोस्फेयर जो है वो मिल के बना होता है बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, तो यदि हम केमिस्ट्री में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में यदि हम चेकआउट करते हैं तो आपके पास टोटल 11 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपकी गैसियस स्टेट, जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो एलिमेंट आपके गैसियस फेज में आपको मिलते हैं. ठीक है, उसमें से आपका दे रखा है यहाँ पे कि आपके पास हाइड्रोजन है 18 ग्रुप के ऑल द एलिमेंट्स, फ्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ये आपका बता रखा है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 11 एलिमेंट्स होते हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें, गैसेस तो ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हो. गैसेस आपकी जिसकी कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, जिस भी कंटेनर में आप डालते हो वो उसी की शेप एंड वॉल्यूम को आपकी अटेन कर लेती है. ठीक है, यदि हम डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड एंड सॉलिड के कंपेयर में गैसेस आपकी लेस डेंस होती है, लोअर डेंसिटी उनकी होती है. हाईली कंप्रेसिबल होती है क्योंकि वी कैन कंप्रेस गैसेस. ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजिबिलिटी, हाँ वी नो वेरी वेल गैसेस के पास डिफ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है. ये जनरल एग्जांपल है. हमने आपका लाइक हमने परफ्यूम लगा रखा है, हम रूम में एंटर करते हैं तो आपके पास जो एयर है, जो गैस है, जो परफ्यूम हमने लगा रखा है उसकी स्मेल यदि कॉर्नर के जो है लास्ट पॉइंट पे आपका कॉर्नर में कोई पर्सन बैठा हो तो उसको भी वो फ्रेगनेंस आ जाती है. ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो आपकी गैस है वो डिफ्यूजिबल होती है, उसकी वजह से होता है. ठीक है, प्रेशर की यदि हम बात करें तो आपके पास जो गैसेस हैं वो हर एक डायरेक्शन में आपका इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, तो ओवरऑल वी कैन से कि जो गैसेस हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं. दे हैविंग द वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो बहुत सारी आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं गैसेस की. उसमें से कुछ आपके पास सर्टेन प्रॉपर्टी होती हैं जिसको जो किसी पर्टिकुलर लॉ को आपकी हम कह सकते हैं कि गैसेस के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो गैस के कुछ सर्टेन लॉ होते हैं जिनको कोई भी गैस आपकी क्या करती है, फॉलो कर सकती है. ठीक है, तो जिसको आप बोल सकते हो गैस लॉ, जिसकी जो है एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया है कि जो आपके पास हैं कि गैसेज इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी आपकी फॉलो कर सकती हैं. ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आप देखोगे, डिफरेंट लॉज हैं. जैसे आप मास, प्रेशर, वॉल्यूम, गैस की जो होती है टेम्परेचर, मास के बीच में, डेंसिटी के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे वहाँ से. ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात हम यहाँ से ही कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है. वैसे जनरल बात है, आपको पता है मेजरमेंट हम करते हैं मास की, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर. लाइक हमने हमारे पास हमको कोई ये बोल दे कि आपको इस पर्टिकुलर गैस का मास आपने फाइंड आउट करना है, तो हाउ कुड यू फाइंड आउट द मास ऑफ अ पर्टिकुलर गैस? ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वो कंटेनर, आपने कोई भी एक कंटेनर लेना है जिसमें आपने गैस फिल करनी है. ठीक है, फर्स्टली यू वे द कंटेनर. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो एम्प्टी कंटेनर है उसका जो मास है वो आप वहाँ से फाइंड आउट करोगे.
ठीक है। या आप सिंपली करोगे, क्या करोगे कि एक कंटेनर में हमने गैस को फिल कर रखा है। सबसे पहले तो आप जिस कंटेनर में गैस फिल है ना, उसका आप वेइंग मशीन पे रखा, या जो भी आपके पास तरीका है, आपने उसका मास कर लिया। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपने वहाँ से जो गैस है पर्टिकुलर उसको वहाँ से निकाल दिया, मतलब जो कंटेनर है उसको एम्प्टी कर लिया। एम्प्टी करने के बाद फिर उसकी आपने उसका वे किया। दोनों का जो मास का डिफरेंस होगा, दोनों का जो एम्प्टी और जो फिल्ड कंटेनर, दोनों के जो मास का डिफरेंस होगा, वो हमें क्या बता देगा, वो हमें बता देगा मास ऑफ द गैस, कि जो भी पर्टिकुलर गैस आपकी थी उसका आपके पास जो मास है वो क्या होगा। ठीक है। तो अमाउंट जो है गैस की वो जनरली हम मोल्स की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एंड मोल्स आप कैसे निकालते हो, आप ये वैसे फर्स्ट चैप्टर में आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो दोबारा से कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो। जितना आपके पास मास आया है डिवाइड बाय द मोलर मास। मोलर मास कितना है उस गैस का आप निकाल सकते हो। उसके जो आपके पास होते हैं मॉलिक्यूलर मास को आप सम अप करके, ठीक है, एंड गिवन मास जो आपने यहाँ से निकाला है वेइंग करके। ठीक है। उसके बाद आप है भाई जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वी नो वेरी वेल एवोगैड्रोस नंबर से आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 मोल आपका किसके इक्वल होता है, 6.22 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके। तो ये बेसिक सी बात है कि मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। तो मेजरमेंट, वॉल्यूम की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, आपने हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि आपने कोई एक ऐसा वेसल लिया है जिसमें आपने गैस को फिल किया है। ठीक है। तो वहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, भाई जिस भी कंटेनर में आपने गैस को फिल किया है, जो गैस की वॉल्यूम है वो उस कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। हम जो कंटेनर है उसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे, तो गैस की वॉल्यूम भी क्या होगी, इक्वल होगी कंटेनर की वॉल्यूम के। तो यही है आपके पास, यही कंसेप्ट है। तो वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब से आप डेजिग्नेशन करते हो, डिफरेंट आपके पास यूनिट्स होती हैं। ये एक बार चेकआउट कर लेना क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जनरल बात है, कोई इतनी टिपिकल बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, और वैसे बेसिक आपकी केमिस्ट्री में जो नॉलेज है उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। मेजरमेंट आप प्रेशर की कैसे करते हो। ठीक है। देखो बेटा, आपके पास 2 टाइप के आपके पास प्रेशर होते हैं। सबसे पहले तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हो। दूसरा, आप कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी गैस हो, लाइक यहाँ पे हम गैसेस स्टेट की बात करें, गैस के प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपको तो 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। वही चीज़ यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ोगे कि जो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर जिसको आप बोलते हो, बैरोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो आपका ये दिखाया हुआ है दिस इज बैरोमीटर। ठीक है। बैरोमीटर में आपके पास क्या होती है, इन्वर्टेड आपके पास एक कोई भी डिश होती है, उसमें इन्वर्टेड आपके पास यूट्यूब, आपके पास एक आप यू कैन से इन्वर्टेड ट्यूब होती है। ठीक है, जिसमें आपकी जो मरकरी है, जो आपके पास डिश जो है उसमें मरकरी फिल होती है। ठीक है। और इस डिश से ऊपर जो इस ट्यूब में जितना मरकरी आपका फिल होता है ना, वो हमें बताता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी प्लेस पे कितना है। किसी भी पॉइंट पे कहीं का भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेकआउट कर रहे हो, तो जितनी हाइट होती है वो हाइट पे डिपेंड करता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके पास कितना आता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप बैरोमीटर में आपने यहाँ पे लिखा है ना कि मरकरी का यूज़ करते हो। भाई आप मरकरी ही क्यों यूज़ करते हो। ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि वाई इज मरकरी यूज इन एज अ बैरोमीट्रिक लिक्विड। तो सबसे पहली बात, भाई जो मरकरी है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो बेटा, जिसकी डेंसिटी आपके पास होगी कम, किसी भी लिक्विड की जिसकी डेंसिटी हमें पता है, भाई जो हाइट है ना बैरोमीटर में वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है डेंसिटी के साथ। ठीक है। तो अब यहाँ से ये पॉइंट के हिसाब से ही हम बताएंगे। अब कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी आपके पास बहुत कम है, डेंसिटी कम है, तो मीन्स वो आपके पास बैरोमीटर में जो हाइट मिलेगी हमको, तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा मिलने का मीनिंग क्या, कि जो आप कैलकुलेशन करोगे एक हाई वैल्यू के साथ वो तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी।
वो तो आपके पास जो कैलकुलेशन है वो इजीली आप नहीं कर पाओगे। मरकरी आपके पास ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा होने की वजह से जो ये हाइट हमें देता है कॉलम में, वो आपके पास कन्वीनियंट होती है स्टडी के लिए। मतलब हमारी स्टडी को इजी बनाने के लिए हम हाई डेंसिटी के लिक्विड का यूज़ करते हैं, विच इज़ नन अदर देन मरकरी, ठीक है। तो उसके बाद मरकरी आपका नॉन वोलेटाइल होता है रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो वेपर, फिर वो जो वेपर प्रेशर है मरकरी का वो क्या हो जाएगा आपके पास, नेग्लिजिबल। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में आपके वेपर्स जनरेट नहीं करते, ठीक है। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप बैरोमीटर में किसका यूज़ करते हो, मरकरी का यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये तो हो गया बैरोमीटर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें प्रेशर ऑफ गैस हमें फाइंड आउट करना है। तो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो उसको आप क्या बोलते हो, मैनोमीटर, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। दो टाइप के मैनोमीटर दिखा रखे हैं, एक जिसकी जो लिम्ब है वो क्लोज है, दूसरी जिसकी जो लिम्ब है वो क्या है आपके पास, ओपन लिम्ब है, ठीक है। तो इनका भी अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ओपन लिम्ब की और क्लोज लिम्ब की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपके पास कि आपके पास जो क्लोज लिम्ब है ना, क्लोज लिम्ब मैनोमीटर आप यूज़ करते हो उन गैसेस के लिए जिनका जो आपके पास प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ठीक है। जिसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिन गैसेस का, वो जो है जिनका जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, उसके लिए आप क्लोज लिम्ब का यूज़ करोगे। लेकिन जो ओपन लिम्ब है वो हर एक केस में आपकी वैलिड होगा, ठीक है। आप कैसी भी गैस का वहाँ पे प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो गैस का प्रेशर है वो जितना ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो आपके पास दोनों के कहने का मीनिंग ये है कि दोनों के बीच में दो लिम्ब है आपके पास, एक शॉर्टर एक लॉन्गर। तो जो भी डिफरेंस आप एटमॉस्फेयर जो आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी प्लेस पे, तो वहाँ पे जब भी आप देखोगे किसी भी गैस का आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो जो डिफरेंस आएगा दोनों के लेवल्स के बीच में, वो आपको दोनों का डिफरेंस शॉर्टर लिम्ब एंड लॉन्गर लिम्ब में जो मरकरी लेवल में डिफरेंस आएगा वो आपको क्या देगा, प्रेशर ऑफ एनी गैस, ठीक है। जिस भी गैस का आप प्रेशर क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमें पता है भाई, हम प्रेशर की यदि हम बात करते हैं तो वी नो वेरी वेल प्रेशर आपके पास क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं कि जो हाइट है आपके पास मरकरी कॉलम की वो कितनी है, h सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने एज्यूम किए है ये भी चीज़ कि वो कितना है, ए रिप्रेजेंट एरिया। तो यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो आप वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, वी नो वेरी वेल वॉल्यूम आपके पास क्या होती है, एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं मरकरी की, रूम टेम्परेचर पे हमने वो एज्यूम किया है कि वो रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो मास है मरकरी का वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वी नो वेरी वेल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेंसिटी की मल्टीप्लाई आप कर दोगे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। वेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, मास को आप ग्रेविटी से, जो जी है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिजिक्स में बहुत बार पढ़ते हो, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से आपने जो है वेट है, वेट जो मरकरी का है वही फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो दैट इज वो आप फोर्स की तरह एक्ट करेगा, एंड ए इज द एरिया। तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास क्या होता है, आप यहाँ से देख सकते हो कि डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मरकरी कॉलम of exactly 76 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यू कैन से कि आपके पास जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको आप 1 एटमॉस्फेयर बोलते हो, विच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर 760 मिलीमीटर, या यू कैन से 760 टॉर, ठीक है। तो ये आपके पास जो टॉर मिलीमीटर है ये आपके पास नॉर्मल जो यूनिट्स होती हैं प्रेशर के लिए वो है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग 273
केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो ये आपका बेसिक सी चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये यूनिट दी हुई है, ये एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछते, बेसिकली न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आता, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये आपको पता है कि टेम्परेचर के लिए आप बहुत बार छोटी क्लासेस में पढ़ते हो कि किस किस स्केल का आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बताने की आपको आई थिंक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी जिसको नहीं पता हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ओके, उसके बाद आपके पास गैस लॉज आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गैस लॉ कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू।